इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया, और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुणात्मा, इस पवित्र ग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं। इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो है स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।